नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसमें हमने देखा अफवाह तंत्र, नया अध्याय शुरू किया अफवाह तंत्र और गंगा गंगा नदी तंत्र के बारे में हमने देखा। अब गंगा नदी तंत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनको देख लेते हैं, जो परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार-बार पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी उदाहरण है। तो गंगा नदी किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अफ़वाह का उदाहरण है। ये राइट आंसर होगा। पूर्ववर्ती अफ़वाह का मतलब ये होता है, जो हिमालय के से पहले बहती हैं नदियाँ, तो हिमालय से पहले से बह रही हैं, उनको बोला जाता है पूर्ववर्ती अफ़वाह। गंगा नदी पूर्ववर्ती अफ़वाह का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा बोला जाता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम। प्रश्न संख्या 3, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने देखा पद्मा, बी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा क्या कहलाती है? तो अभी देखा पद्मा, ए राइट आंसर होगा। देखिए कितनी बार आया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है, इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों द्वारा होता है। ये देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। यहाँ पे कथन दिया है और कारण दिया है। तो कथन में बोला है गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। बिल्कुल सही बात है, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है क्योंकि इसके किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए हैं ना, तो इस कारण प्रदूषित रहती है गंगा। इसमें बोला गया है आगे, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ये गलत बात है कि जो नदी जितनी पवित्र होगी उतनी ही अधिक प्रदूषित होगी। तो कथन ए तो सही है लेकिन कारण आर गलत है। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही है, ये भी नहीं होगा। बी बोल रहा है ए तथा आर दोनों सही है, नहीं। ए सही है परंतु आर गलत है, सी राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे कितनी है? लगभग 6000 मीटर तक होती है। ठीक है, ध्यान रखें कितनी, 6000 मीटर तक होती है। प्रश्न संख्या 8, और निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन कह रहा है, देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर है। बहुत ही सही बात है ये जो देवप्रयाग है टिहरी में, वो अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है। ये तो सही हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर है। ये भी सही बात है। जो रुद्रप्रयाग है वो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। ये भी सही बात है। जो अलकनंदा नदी है वो कहाँ से होकर बहती है? बद्रीनाथ से होकर बहती है। ठीक है। चौथा स्टेटमेंट कहता है केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? केदारनाथ नहीं होगा। शंकराचार्य जी द्वारा जो 4 पीठ स्थापित किए गए थे, उनमें से एक पीठ है बद्रीनाथ। ठीक है? अगर यहाँ पे बद्रीनाथ होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। केदारनाथ जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जो 12 ज्योतिर्लिंग जो है शंकराचार्य जी ने स्थापित करवाए थे, उनमें से एक है और यहाँ पे जो है शंकराचार्य जी की समाधि है। ठीक है? तो शंकराचार्य की जी की समाधि से संबंधित है। ठीक है? तो ये चौथा गलत हो जाएगा। तो हमारे पास 1, 2 और 3 सही होते हैं। तो ए राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है? यहाँ पे बोला है रुद्रप्रयाग। देखिए रुद्रप्रयाग अभी हमने देखा अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है। तो 2 हो जाएगा इसका। नंदप्रयाग, देखिए नंदप्रयाग जो है ये विष्णुगंगा दिया है, ये विष्णुगंगा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था नहीं सॉरी, ये विष्णुगंगा मंदाकिनी। कर्णप्रयाग देख लेते हैं। कर्णप्रयाग पहले है अलकनंदा और पिंडर के संगम पे। देवप्रयाग है भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर। और यहाँ पे जो नंदप्रयाग दिया गया है, ये मंदाकिनी की जगह यहाँ पे विष्णुप्रयाग, ठीक है, अलकनंदा को विष्णुगंगा भी कहते हैं। यहाँ पे मंदाकिनी की जगह नंदाकिनी होना चाहिए था। ठीक है, नंदाकिनी।
तब ये सही होता। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है? ये देखो स्टार लगा है, नहीं क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ देंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा से संबंधित है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर होता है? रुद्रप्रयाग में। ये राइट आंसर होगा। चोराबाड़ी ताल से निकलती है उत्तराखंड से। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 11। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो पूर्वी धौली गंगा है वो किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की, काली की। तो पूर्वी धौली गंगा जो है काली नदी की सहायक नदी है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे पूर्वी गंगा नदी, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? काली नदी की। बी राइट आंसर होगा। जो पूर्वी धौली गंगा नदी है वो काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी कहाँ से निकलती है? लिपुलेख से निकलती है, दर्रे से। लिपुलेख के दर्रे पास काला पानी नामक स्थान से निकलती है, ठीक है? और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? देखो गोरी हैगी, गोरी गोरी नदी होगी। ये कुटुयांगटी है, कुटुयांगटी हो गया। सरजू मतलब सरयू है, लोहावती और लदिया। ये किसकी सहायक नदी है? काली की सहायक नदी है और पूर्वी धौली गंगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती हैं? तो अभी हमने देखा भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? देवप्रयाग पर मिलती है, टिहरी में। ये राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो अभी हमने देखा देवप्रयाग में। डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर फिर से वही आ गया? देवप्रयाग में। डी राइट आंसर है। ये पंचप्रयाग है, इनको याद रख लेंगे, ठीक है? पंचप्रयाग बता देता हूँ मैं आपको एक बार, ठीक है? ये देखिए, पहला है देखिए कर्णप्रयाग आता है सबसे पहले, ठीक है? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में जो है अलकनंदा प्लस पिंडर नदी का संगम होता है, ठीक है? कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। फिर आता है नंदप्रयाग, नंदप्रयाग, ठीक है? नंदप्रयाग में अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, नाम से ही पता चल जाएगा, नंदाकिनी नदी का संगम होता है। दोबारा बता देता हूँ यहाँ से, देखिए एक बार। 5 प्रयाग है। पहला है कर्णप्रयाग, दूसरा है नंदप्रयाग, तीसरा है देवप्रयाग और चौथा है रुद्रप्रयाग, ठीक? और अभी एक और बच गया है, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग। चलो देख लेते हैं। कर्णप्रयाग में जो है किसका संगम होता है? अलकनंदा और पिंडर का। अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है, ठीक है? नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है, नंदाकिनी नदी का, ठीक है? और देवप्रयाग में होता है अलकनंदा प्लस भागीरथी का संगम, ठीक है? और रुद्रप्रयाग में होता है अलकनंदा और अ, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, ठीक है? तो ये 4 याद कर लीजिए। कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग। आगे देखेंगे। क्वेश्चन छूट गया है, कौन से क्वेश्चन पे थे हम? हाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो अभी हमने देखा केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य नदी बहती है मंदाकिनी, ठीक है? जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में, ठीक है? आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो अभी हमने देखा अलकनंदा के तट पर जो है बद्रीनाथ का मंदिर है। प्रश्न संख्या 17। भारत की सबसे बड़ी वहा नदी कौन सी है? यानी ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जल किस नदी में बहता है? तो वो गंगा में बहता है। मतलब सबसे लंबाई किसकी है, मतलब बहने वाली लंबाई? तो गंगा की, ठीक है? गंगा देखिए 25-25 किलोमीटर गंगा है, उसके बाद गोदावरी आती है 14-65 किलोमीटर, उसके बाद नर्मदा आती है 13-12 किलोमीटर, उसके बाद महानदी आती है 851, ठीक है? आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 18। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी फिर से देखा हमने गंगा नदी।
भारत की अगर बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा की नदी की लंबाई 25-25 किलोमीटर, लेकिन ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक है। लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है भारत से नहीं निकलती, ना सिंधु भारत से निकलती है। क्योंकि इनका विस्तार जो है भारत में अपेक्षाकृत कम है ना। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है। दक्षिण गंगा किसे बोला जाता है? गोदावरी को। ठीक है? ध्यान रखेंगे। दक्षिण गंगा किसे बोला जाता है? गोदावरी को। प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गौमुख से निकलती है। ये राइट आंसर होगा। ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गौमुख से। ये देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र ऐसी नदी है जो जिसका गंगा की जो मैदान से निकलती है, तो वो है गोमती सी, फुलर झील से, यूपी में ना। ठीक है, गोमती सी राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। तो गोमती नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो गोमतताल फुलर झील से होता है। कौन से जिले में? पीलीभीत से, उत्तर प्रदेश से निकलती है, और गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं। कथन ए, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय यमुना नदी मृत हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? सॉरी। देखिए, दिल्ली और आगरा के मध्य जो है पॉल्यूशन बहुत है, प्रदूषण बहुत है, इसलिए जो है यमुना नदी को मृत माना जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सही है। यमुना असतत वहानी नदी है, ये बिल्कुल गलत है। असतत नहीं है। यमुना जो है सतत वहानी नदी है, यानी हमेशा बहती रहती है। तो कारण आर गलत होगा, कथन ए सही है। यहाँ पे देख लेंगे। ए सही है, ये होगा। हो गया। हम्म, मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। कहाँ चले गए हम? 51 क्या रहा है ना। प्राकृतिक वनस्पति में पहुंच। चलिए आगे देख लेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन। धन्यवाद।